हेलो चिल्ड्रन। एक बार फिर से आप लोगों के हेल्प के लिए सी दीज आर सम क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन पे ज़रा ध्यान देते हैं। तो आप यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, लिखा हुआ है अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज बैलेंस्ड ऑन अ शार्प नाइफ एज एट इट्स सेंटर। तो क्वेश्चन को ढंग से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आपका न्यूमेरिकल और इजीली सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है यूनिफॉर्म मीटर रॉड, यानी 1 मीटर की लेंथ है। वो रॉड यूनिफॉर्म है, कहीं पे मोटी कहीं पे पतली नहीं है। दैट मीन्स मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। जब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंच जाती है। और आपको एक चीज़ बताएं कि रॉड के लिए अगर हम रॉड कंसिडर करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहुंच जाता है उसके सेंटर पॉइंट पे, है ना। तो ये यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस पे पहुंच जाता है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे काम करेगा, यानी कि रॉड का टोटल वेट इस मिड पॉइंट पे काम कर रहा होगा। फिलहाल आते हैं, आगे पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मीटर रॉड समझ गए होंगे इसका मतलब, इज बैलेंस्ड ऑन अ शार्प नाइफ एज। यानी कि आप इस डायग्राम पे देखिए, मैंने क्या किया है, एक डायग्राम बनाया है। ये 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक के लेंथ की एक रॉड बनाई है और उसको मिड पॉइंट पे मैंने बैलेंस कर दिया है। मिड पॉइंट पे इसलिए बैलेंस किया है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर। जहाँ पे बैलेंस करने को बोलेंगे हम वहीं पे अपना फलक्रम बना देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अ मास ऑफ 0.02 kg इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर मार्क। तो 50 पे हमने फलक्रम बनाया है, 30 सेंटीमीटर मार्क पे हमने एक मास को सस्पेंड कर दिया है। ये मास है 0.02 kg। अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये 20 ग्राम हो जाएगा। उस हिसाब से इसका वेट कितना बन रहा है बेटा? वेट बन रहा है 0.02 kgf। ध्यान दीजिएगा, ये मास है जो kg में लिखा हुआ है और जो kgf में लिखा है वो वेट है, इसलिए वेट की डायरेक्शन हमने यहाँ पर शो कर दी है। तो वेट हो गया 0.02 kgf या फिर 20 ग्राम फोर्स, ठीक है। आगे कह रहे हैं वेयर शुड अनदर वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स बी सस्पेंडेड टू ब्रिंग द रॉड इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब देखो कह रहे हैं कि हमें एक दूसरा वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स, दूसरा वेट 50 ग्राम फोर्स का इसी मीटर रॉड पे कहाँ पे सस्पेंड किया जाए कि मीटर रॉड बैलेंस हो जाए। बैलेंस का मतलब हॉरिजॉन्टल कंडीशन पे आ जाए। तो इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए हम जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए। अब देखा जाए कि 50 के अलोंग अगर हम 30 सेंटीमीटर मार्क पे इसको सस्पेंड करते हैं तो ये मीटर रूल किधर की तरफ टिल्ट होगी। अगर हम इसको हटा दें, सिर्फ ये वाला वेट सस्पेंड करें तो ये किधर की तरफ टिल्ट होगी? ये टिल्ट होगी कुछ ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क तो ऑलरेडी मिल रहा है, इसे बैलेंस करना है तो हमें क्लॉकवाइज टॉर्क देना पड़ेगा। यानी ये अंडरस्टूड हो गया कि हम जो दूसरा वेट सस्पेंड करेंगे वो फलक्रम की दूसरी साइड में, एक साइड में ये सस्पेंडेड है, दूसरी साइड में हम इसको सस्पेंड करेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से मार्क पे सस्पेंड करें, तो हम 50 से x डिस्टेंस लेके यहाँ पर इसको सस्पेंड कर दे रहे हैं। मान लिया कि 50 से जहाँ हमारा फलक्रम है वहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फलक्रम से
x डिस्टेंस पे हमने 50 ग्राम फोर्स सस्पेंड कर दिया, और अब हमने मान लिया कि हम जब इसको इस पॉइंट पे सस्पेंड करेंगे तो हमारी स्केल बैलेंस हो जा रही है, ठीक है ना। तो बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है एट इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। इस हिसाब से यहाँ पर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ पे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इधर का फोर्स क्या लिया है हमने, 20 लिया है, क्योंकि यहाँ पे ग्राम फोर्स है तो इधर भी हमने ग्राम फोर्स वैल्यू ले लिए हैं। तो यहाँ का फोर्स हो गया 20 और फलक्रम से लाइन ऑफ एक्शन तक की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई 20। तो ये हमने लिख दिया 20 इंटू 20। अब आते हैं इधर, फोर्स हो गया हमारा 50 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी हमें पता नहीं था तो हमने क्या लिखा, x लिख दिया, क्योंकि x पे ही जब सस्पेंड करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम जनरेट कर रहे हैं, इक्वलाइज कर रहे हैं, तो x पे ये सस्पेंड करने पे बैलेंस हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने जब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई 8 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू तो 8 आ रही है, पर आप आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे बाय सस्पेंडिंग 50 ग्राम फोर्स एट 58 सेंटीमीटर मार्क। क्यों, क्योंकि 50 से 8 सेंटीमीटर आगे बढ़े हैं तो हमें मार्क कौन सा मिलता है, 58 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर की तरफ 20 ग्राम फोर्स जब 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा तो उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करता है जितना टॉर्क 50 ग्राम फोर्स सिर्फ 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही सस्पेंड होने पे प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, इक्विलिब्रियम पे आ गई। तो हमें पता चल गया कि कहाँ पे सस्पेंड होना चाहिए, एट 58 सेंटीमीटर मार्क। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज बैलेंस्ड एट 60 सेंटीमीटर मार्क। अब इतनी स्टेटमेंट को फिर से एक बार रीड करो और समझो। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, पहले तो इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक स्केल है जो यूनिफॉर्म है और 1 मीटर की लेंथ है, ठीक है ना। बैलेंस कहाँ किया गया है, 60 सेंटीमीटर मार्क पे, ठीक है। तो पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्केल बनाई, ठीक है, ये हमारी स्केल हो गई। इसकी लेंथ क्या है, 1 मीटर, दैट इज जो इनिशियल पॉइंट हुआ वो 0 हुआ, जो फाइनल पॉइंट होगा वो 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और हमने इसको बैलेंस कहाँ पे किया है, मिड पॉइंट से थोड़ा सा शिफ्टेड एक मार्क है 60 सेंटीमीटर मार्क, और हमने यहाँ पर इसको बैलेंस कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि स्केल इज बैलेंस्ड एट 60 सेंटीमीटर मार्क। ओके, चलो आगे देखते हैं। व्हेन अ मास ऑफ 20 ग्राम इज सस्पेंडेड एट इट्स वन एंड, तो ये बैलेंस हो जा रहा है। इट इज बैलेंस्ड व्हेन अ मास ऑफ 20 ग्राम इज सस्पेंडेड एट इट्स वन एंड। अरे अब देखा जाए तो ये कैसे पॉसिबल है, तो 60 पे, यानी कि अगर आपके पास छोटी सी स्केल हो उसको आप मिड पॉइंट पे बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मिड पॉइंट से थोड़ा भी शिफ्ट कर दें किसी एक साइड तो बैलेंस तो हो नहीं पाएगी। इसका मतलब है वो गिर किधर रही होगी, जिधर लॉन्गर आर्म है, जो लॉन्गर आर्म है उस तरफ वो गिर रही होगी। इसका मतलब है कि क्यों गिर रही है, क्योंकि इसका स्केल का सारा वेट इसके मिड पॉइंट पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पे डाउनवर्ड लग रहा होगा। अब ये वेट इस एक्सिस के अलोंग 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लग रहा है, तो ये जो वेट है ये कुछ टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा, और ये टॉर्क कैसा प्रोड्यूस कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि जब हम 60 पे इसको फलक्रम बनाते हैं तो ये अनबैलेंस्ड है, और बैलेंस कैसे हुआ, जब
एक वेट, एक मास 20 ग्राम का सस्पेंड कर दिया गया किसी एक एंड पे, ठीक है। तो अब ये देखो कि हम कौन से एंड पे सस्पेंड करेंगे। अगर हम यहाँ पे, हमारे पास दो एंड हैं, एक तो 0 है और दूसरा 100 है। तो अगर हम 0 पे सस्पेंड करते हैं तो वो ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे देगा, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मिल रहा है, तो बैलेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों ही फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देंगे। इसका मतलब है क्वेश्चन में भले ही ये मेंशन नहीं किया गया है कि 20 कहाँ पे सस्पेंड करना है, पर ये अंडरस्टूड है कि 20 हम इसी एंड पे ही सस्पेंड करेंगे। अगर हम दूसरे एंड पे 20 को सस्पेंड कर देंगे तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। अब ये मास है, लेकिन मास हमें चाहिए नहीं होता, हमें वेट चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राम फोर्स कर देंगे और ये हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन मिल गई। तो अब आप देख सकते हैं आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है वेट ऑफ स्केल। तो वेट ऑफ स्केल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर W, ये जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होना चाहिए क्योंकि स्केल बैलेंस्ड है। तो हम क्या कहेंगे, एट इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, ये हो गया हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस कितनी आई, 50 से 60 तक की डिस्टेंस क्या हो गई, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये हो गई 50 से 60, 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। अब आते हैं इधर, इधर का फोर्स है 20 ग्राम फोर्स इनटू ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, 60 से 100, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आ रही है। इसका मतलब W की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 ग्राम फोर्स। तो ये हमारा वेट ऑफ स्केल आ गया। सिंपल है ना। चलो अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल, फिर से वही टर्म आया यूनिफॉर्म मीटर स्केल, समझ तो गए होंगे आप लोग। ऑफ नेग्लिजिबल वेट, अब लो एक नई चीज़ आ गई कि स्केल का वेट तो कुछ है ही नहीं, स्केल का वेट कुछ नहीं है। इज बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। चलो यहाँ तक का डायग्राम बनाते हैं। तो आ गए फिर से अपने पेज पे और शुरू करते हैं डायग्राम। ये हो गया हमारा एक यूनिफॉर्म, टेढ़ा बन रहा है, ओके इसको थोड़ा सीधा करते हैं। ओके ये हो गई हमारी स्केल, यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है, और 1 मीटर की ये स्केल है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, यूनिफॉर्म ही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये इसका एक मार्क है 0, दूसरा एंड होगा 100 सेंटीमीटर, और हमने मिड पॉइंट से इस बार इधर की तरफ शिफ्ट होके 40 सेंटीमीटर पे फलक्रम बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि कहा गया है कि यूनिफॉर्म मीटर स्केल ऑफ नेग्लिजिबल वेट इज बैलेंस्ड, बैलेंस हो गई है कहाँ पे, 40 सेंटीमीटर मार्क पे। तो हमने कहाँ पे बैलेंस किया, 40 सेंटीमीटर मार्क पे, ओके। अब आगे देखते हैं। When a mass of 20 gram is suspended at the end of longer arm, अच्छा तो लॉन्गर आर्म में के एंड पे हमें 20 ग्राम सस्पेंड करना है। तो फलक्रम से अगर देखें तो फलक्रम से 0 की तरफ गए तो ये शॉर्ट आर्म हुई, और फलक्रम से 100 की तरफ गए तो ये आर्म लॉन्ग है। तो यहाँ पे एक 20 ग्राम सस्पेंड कर दिया गया है एंड पे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है एंड पे। तो हम इसको फोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम फोर्स कर देंगे और एरो डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि ये बैलेंस्ड तो है नहीं, क्योंकि ये वेट तो कोई काम कर नहीं रहा है, ये नेग्लिजिबल वेट है, वेट तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो मास है ये क्लॉकवाइज टॉर्क देना शुरू कर दे रहा है,
क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ और सस्पेंड किया गया होगा। देखते हैं क्या सस्पेंड किया गया। ओके, फ्रॉम द फुलक्रम फाइंड द वेट विच शुड बी सस्पेंडेड एट अनदर एंड टू कीप द स्केल बैलेंस। यस, जो सस्पेंड किया गया है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि वो एंड पे सस्पेंडेड है। तो वो एंड पे हमने अननोन वेट x सस्पेंड कर दिया और यूनिट रखी ग्राम फोर्स ये। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कहा यह गया है कि स्केल बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड है मतलब इक्विलिब्रियम पे है, तो एट इक्विलिब्रियम, ध्यान दीजिएगा, ढंग से समझिएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू, जल्दी बताइए क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में सी और ए सी नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है। तो फोर्स हो गया एक्स। डिस्टेंस बताइए फलक्रम से कितनी है, 0 से 40 तक की डिस्टेंस क्या होगी, 40 इक्वल्स टू, आते हैं इधर, वेट तो लग नहीं रहा, ये नेग्लिजिबल हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, ये दूसरा एक ही फोर्स लग रहा है इधर 20, और डिस्टेंस कितनी है 40 से 100, कितना हुआ डिफरेंस 60 का। यानी अब इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 इंटू 60/40 कैंसिल होके आ गया 30, है ना। तो x की वैल्यू आ गई 30। अब चूंकि ये x वेट था और इधर ग्राम फोर्स है, तो इधर भी ग्राम फोर्स ही रहेगा, हम लिख देंगे 30 ग्राम फोर्स। आसान है, सॉल्व हो गया, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट इट्स मिड पॉइंट। पहले यहाँ तक का डायग्राम बना लेते हैं, है ना। तो ये हो गया बेटा हमारा एक यूनिफॉर्म मीटर रूल, ठीक है, जिसकी लेंथ है 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर की रूल है, ध्यान रखना। तो एक एंड हो गया इसका 0 और दूसरा एंड क्या हो गया, वो हो गया 100। इसका वेट है कितना है, 50 ग्राम फोर्स, और मिड पॉइंट, अरे वाह, ये तो मिड पॉइंट पे सस्पेंडेड भी है और वेट भी कितना है 50। यानी अब ये वेट का लाइन ऑफ एक्शन हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग, यानी ये वेट हमारे लिए किसी काम का नहीं रह गया, बेकार हो गया ये वेट, है ना। जब वेट जो है एक्सिस पे लगे तो इसका मतलब है कि वो वेट कोई भी टॉर्क नहीं देगा, तो हम यहाँ इस वेट को कंसिडर ही नहीं करेंगे, है ना। ओके, आगे आते हैं। अ मास ऑफ 20 ग्राम इज हैंगिंग फ्रॉम 10 सेंटीमीटर मार्क। चलो भाई, 10 सेंटीमीटर इधर मिलेगा, यहाँ पे बनाया हमने 10 सेंटीमीटर और मास सस्पेंड कर दिया। कितना मास है, 20 ग्राम है, और हमें मास नहीं चाहिए, हमें वेट चाहिए, तो हमने क्या किया, 20 ग्राम फोर्स कर दिया इसको, ठीक है। ये कैसा टॉर्क देगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आगे कह रहे हैं एंड अदर मास ऑफ 30 ग्राम इज हैंगिंग फ्रॉम 70 सेंटीमीटर मार्क। चलो भाई, आते हैं 70 सेंटीमीटर, 50 के इधर 60, 70 यहाँ पे मिल गया 70 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमने एक और मास सस्पेंड कर दिया 30 ग्राम पर। हमें फिर फोर्स चाहिए तो हमने ग्राम फोर्स में कन्वर्ट किया इसको, और ये डाउनवर्ड। ये कैसा टॉर्क दे रहा है, क्लॉकवाइज। ओके, अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट। ये तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। फाइंड इफ रूल इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। अच्छा, तो ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, इसके लिए हम निकालेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आया, वेट कितना है 20 है, डिस्टेंस कितनी है 10 से 50, डिफरेंस आया
40 का, यानी ये हो गया टोटल मिला के 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया। अब क्लॉकवाइज देखा जाए तो क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, मैं फिर से बता दूं, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। तो क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आ गया, 30 है वेट हमारा, और डिस्टेंस कितनी है, फलक्रम से यहाँ तक की डिस्टेंस हुई 20। ओके, तो ये हमने लिख दिया 20, ये आ गया 600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर क्लॉकवाइज। चूँकि एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है, क्लॉकवाइज कम है, इसलिए स्केल बैलेंस्ड नहीं है। तो आप लिख देंगे देयरफॉर सिंस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज ग्रेटर दैन क्लॉकवाइज मोमेंट, देयरफॉर स्केल इज नॉट बैलेंस्ड, या हम कहें इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ओके, आगे आते हैं। सेकेंड पार्ट, फाइंड द पोजिशन वेयर एन एडिशनल वेट ऑफ 20 ग्राम बी सस्पेंडेड बी अप्लाइड टू ब्रिंग द रूल इन इक्विलिब्रियम। तो एडिशनल वेट 20 ग्राम फोर्स हम किधर लगाएंगे, ऑब्वियसली जहाँ पे जिस साइड का मोमेंट कम है। तो मान लिया कि हमने एडिशनल वेट 20 ग्राम फोर्स इधर लगा दिया, और उसकी डिस्टेंस हमने मान ली फलक्रम से कितनी है, x, यही है। तो ये सस्पेंड करने से अब स्केल हमारी बैलेंस हो गई। इसका मतलब टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट अब इक्वल हो गया होगा। तो अब हम लगा देंगे, क्योंकि बैलेंस हो गई ना, तो इसलिए एट इक्विलिब्रियम, ये हम बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, ध्यान रखना ये शॉर्ट में नहीं लिखना है, बाद में आप कहना नहीं कि सर ने तो शॉर्ट में लिख दिया और मैं भी शॉर्ट में लिख के काम चला लूँगा, ऐसा चलेगा नहीं, ये शॉर्ट में लिखना नहीं है। ठीक है, तो ये तो टोटल हम कैलकुलेट कर ही चुके थे, 800 था, और इसमें से ये 30 वाला हम कैलकुलेट कर चुके थे, ये था 600। अब जो एडिशनल है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एडिशनल के लिए वेट कितना है, 20 है, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमने मान ली है x, तो डिस्टेंस मान ली है x। तो ये आ गया बेटा 20x इक्वल्स टू 800 माइनस 600, ये समझ गए होंगे आप लोग। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 200/20, इसका मतलब है कि 10 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या बनेगा, 50 से 10 सेंटीमीटर, यानी 50 से 10 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर मार्क पे। तो हम कह देंगे देयरफॉर एडिशनल वेट शुड बी एट 60 सेंटीमीटर मार्क। ओके, यस, ये है हमारा आंसर। इजी है, आसान है, वेरी गुड।